अस्सलाम वालेकुम जी, ईद मुबारक। मैं हूं अलीना फ़ारूक शेख और उम्मीद करती हूं कि आपका ईद के दिन बड़े मज़े का जा रहा होगा। कुर्बानी वगैरह करके गोश्त संभाल के अब आप लोग आराम से बैठे होंगे और हमें देख रहे होंगे अपनी फैमिली के साथ। इससे पहले कि हम मज़े मज़े की कुछ बातें करें, आपका अपने मेहमानों से मैं तारुफ़ करवाऊँ, एक छोटी सी इल्तमास जो सबसे करना चाहती हूँ। जनाब, जब से कोरोना आया है, ये पहली ईद है जब थोड़ी सी पाबंदियाँ कोरोना की नरम हुई हैं, इतनी सख्तियाँ नहीं हैं हमारे ऊपर। एटलीस्ट हम लोग आउटडोर डाइनिंग कर सकते हैं, दीगर पाबंदियाँ भी बहुत ज़्यादा नहीं हैं। तो अब हमारे ऊपर ज़िम्मेदारी बहुत ज़्यादा है, हमने इस ज़िम्मेदारी को निभाना है, हमने एहतियात करनी है और कोरोना SOPs को हमने फॉलो करना है ताकि खुशियाँ हम मनाएं लेकिन किसी के लिए जहमत ना बने। जनाब, इस नोट के साथ आइए ज़रा खुशियाँ बांटते हैं, खुशियाँ बांट कर जियो। तो अपने जो मेहमान हैं उनसे पूछते हैं उनका ईद का दिन कैसे गुजरा। वैसे तो हम बातें करते रहते हैं इनसे सियासी, लेकिन आज ज़रा जानते हैं कि ईद कैसे मनाते हैं। हमने जी 3 बड़ी पॉलिटिकल पार्टी से दावत दी है अपने मेहमानों को। तारुफ आपसे करवा दूँ, मुस्तफ़ा नवाज़ खोखर साहब, पीपल्स पार्टी से इनका ताल्लुक है, हमें ज्वाइन कर रहे हैं ओवर द टेलीफोन। स्टूडियोज़ में हमारे साथ मौजूद हैं मुस्लिम लीग नून से इनका ताल्लुक है माइज़ा हमीद साहिबा, आप देखते होंगे इनको सोशल मीडिया पर बड़ी एक्टिव हैं। और PTI से मुसर्रत चीमा साहिबा हमें ज्वाइन कर रही हैं और पंजाब में बड़ी मुतहरिक हमें नज़र आती हैं। ज़रा इनसे पूछते हैं आजकल क्या इनकी एक्टिविटीज़ और ईद का दिन कैसा गुजरा। जनाब, सबसे पहले तो आप सबको बहुत बहुत ईद मुबारक। लेकिन आई थिंक आज इस ईद पे थोड़ा सा हम मुस्तफ़ा को एडवांटेज देते हैं क्योंकि कुर्बानी सुबह सुबह आदमियों ने उठ के करवानी होती है, फिर सारा इंतज़ाम देखना होता है। तो मुस्तफ़ा, सबसे पहले आप हमें बताएं, ईद मुबारक, कैसा दिन गुजरा, सुबह उठ के क्या किया? जी, ईद मुबारक। आपने सही कहा इंट्रो में कि ईद का दिन एज यूजुअल जिस तरह हम अपनी रवायात के मुताबिक सेलिब्रेट करते हैं उसी तरह ही है। लेकिन हमें एहतियात करनी चाहिए। डेल्टा वेरिएंट एक खतरनाक वेरिएंट है और नंबर्स जो हैं वो स्लाइटली कोरोना पेशेंट्स के ऊपर जाना शुरू हुए। तो इस मौके पे हमें एहतियात को बिल्कुल हाथ से नहीं जाने देना चाहिए। बाकी कुर्बानी और फिर कुर्बानी के बाद लोगों से मिलना जुलना दोस्त अहबाब के साथ और फिर बारबेक्यू करना और चीजें करना, जो बुजुर्ग हैं उनकी सुबह उनकी कब्रों पे जाना, तो ये एक हमारी कल्चरल सी एक रूटीन है जो सारा दिन दोस्त अहबाब के साथ गपशप में गुजरता है और उसी तरह ये भी गुजरा। अच्छा, वैसे सुबह सुबह क्या आप सुबह सुबह उठे बच्चों के साथ? बच्चे हैं आपके? हमारे देखने वाले ये भी बड़े क्यूरियस जी, मेरे 4 बच्चे, 3 बेटे हैं और 1 बेटी है। ओह माशाल्लाह। और बच्चों के साथ ऑफ कोर्स उनका तो वैसे ही आजकल पेरेंट्स के लिए क्योंकि स्कूल बंद रहे हैं इतना अर्सा, तो बच्चों की ओवरडोज हुई है हमारे पर। बच्चों को शौक भी बड़ा होता है ना, जाना है पहले, जो कुर्बानी के जानवर आते हैं उनके साथ पहले इंटरैक्ट करना है, उसके बाद कुर्बानी वाले दिन। अच्छा, लेकिन ये सुबह उठना बड़ा मुश्किल टास्क होता है। ये आदमियों की हिम्मत है, सुबह सुबह उठते हैं, सारा देखते हैं। माइज़ा, आप सुबह सुबह उठ जाती हैं क्या? मसरूफियत क्या रही आपकी? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पूरी कौम को, हमारे बहन भाइयों को, सबको ईद मुबारक। और जिस तरह आपने इंट्रोडक्शन में कहा कि कोरोना के जो SOPs हैं वो ईज़ डाउन किए गए हैं, लेकिन ईज़ डाउन करने का बिल्कुल मतलब नहीं है कि हम इसको सीरियसली ना लें। तो मैं अपने आपके प्रोग्राम के तवासुत से ये कहूँगी कि प्लीज़ अपने और अपने घर वालों का ख्याल रखें और इसको बिल्कुल भी नॉन सीरियस ना लें। सुबह सुबह उठती हूँ मैं भी, और हाउस वाइफ का जो किरदार है वो भी अदा करते हैं। और अभी हम कश्मीर इलेक्शन की कैंपेन से अभी आए हैं, तो अभी थकावट तो दूर नहीं हुई, लेकिन एज अ हाउस वाइफ जो है हमने शो नहीं करना होता कि हमें कोई थकावट है, तो हमने वो काम सारे करने होते हैं कि अभी जो है वो गोश्त तैयार होके आएगा और वो मेहमान आना शुरू हो जाते हैं, फैमिली के लोग आना शुरू हो जाते हैं, तो उनके लिए जो है खातिर करना जो है ऑब्वियसली हमारा काम होता है। मर्दों का काम है तो सही, बहुत इम्पोर्टेंट, लेकिन ख़वातीन का काम ये भी है कि टेबल पे खाना टाइम पे पहुंचाया जाए। अच्छा, ये मुझे बताएं ज़रा, गोश्त खुद बनाती हैं आप जब आता है कट के? तो फिर होता है ना पैकेट्स बनाने, हिस्से करने उसके, या फिर कहती नहीं मैं गोश्त को हाथ नहीं लगाऊंगी? नहीं जी, एक्चुअली सियासतदानों को मेरा ख्याल है अब किसी चीज़ से डर नहीं लगता। अब अच्छा। वो गोश्त को
सुपरवाइज करना, उसको फिर जो है उसका कटवाना, उसको पैकेट्स बनवाने, फिर वो रिश्तेदारों में गरीबों में स्पेशली इस कोरोना में पर्टिकुलरली जो है बहुत इम्पोर्टेंट है कि गरीबों में, बेरोजगारों में इस दफा जो है मैं कहूंगी फिर भी प्रोग्राम के तवासुत से कहूंगी कि बांटा जाए वो जो है ज्यादा जो है रिश्तेदारों की जगह जो है आपको अपने गरीबों में, अपने जो लोग जरूरतमंद है उनको दिया जाए, उनमें सबसे ज्यादा। बिल्कुल। हम तो अल्हम्दुलिल्लाह सारा साल खाते हैं, लेकिन उन लोगों का खास ख्याल रखा जाए जिनको शायद मुयस्सर नहीं होता इतनी फरावानी से सारा साल। मुसर्रत साहबा आप बताइएगा कैसे गुजारती हैं ईद का दिन, और जैसे माइजा कह रही थी सियासतदानों को डर नहीं लगता किसी चीज़ से भी, या आप थोड़ा थोड़ा घबराती हैं गोश्त को हाथ लगाने से? वो ज़रा खून वगैरह होता है ना कुर्बानी का गोश्त, अक्सर मैंने ख़वातीन को सुना है कि वो हेजिटेट करती हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बहुत शुक्रिया अलीना। सबसे पहले तो हमारे जो पैनलिस्ट हैं आपको और तमाम हमारे जो मुस्लिम वर्ल्ड में, आपको पता है कि अब हमारे चैनल्स माशाल्लाह पूरी दुनिया में देखे जाते हैं, और बिलखसूस हमारी पाकिस्तानी तमाम मुसलमान बहन भाइयों को ईद की खुशियाँ मुबारक। एंड आई एम थैंकफुल, थैंक यू फॉर हैविंग अस, कि आपकी वजह से ये जो सोशल डिस्टेंसिंग वाली ईद है जिसमें मिलना मिलाना, मैसेज ईद का फ़र्क हो गया हुआ है कि कम मिलें, और ये अच्छी बात भी है। और लोगों ने पिछली ईद भी बड़ी एहतियात के साथ गुजारी थी जिसका हमने आगे बेनिफिट जिसको किया, और अभी भी बिल्कुल मेरी ये इल्तमास है कि SOPs के साथ ईद गुजारें ताकि हम अगली बहुत सारी ईदें अपने प्यारों के साथ गुजार सकें। तो अलीना, ईद वही देखें, याद रखें कि चाहे बाहर आप जितनी मर्जी बड़ी पोजीशन पे हैं और जो मर्जी है, जब कोई भी खातून जब घर में एंटर होती है, स्पेशली जब उसके हस्बैंड एंड बच्चे हों, हाँ पेरेंट्स के घर में फिर भी आपके सारे लाड सब कुछ देखा जाता है। अगर पूरी आर्मी भी हो, आई मीन के मेरे घर में भी अल्हम्दुलिल्लाह बहुत स्टाफ है, सारा कुछ है, लेकिन आपको घर खुद ही देखना होता है, और देखना भी चाहिए। आई बिलीव कि अगर हम अच्छी, मतलब अगर हम अच्छी माएँ नहीं है और घर में अगर हमने घर को अच्छे से मैनेज नहीं किया हुआ तो हम कौम का क्या करेंगी फिर? तो ये बड़ी इंपॉर्टेंट बेसिक सी एक मैंने अपने ऊपर एक एग्जैक्टली कि अगर मैं अपने बच्चों की अच्छी माँ नहीं तो मैं कौम के बच्चों के लिए क्या करूँगी? तो मेरा बहुत ज़्यादा कंसर्न है इस चीज़ के ऊपर कि मेरा घर कभी भी ना लगे कि ये वेल अटेंडेड नहीं है, या इस घर की जो खातून है शी इज़ टू बिजी। तो ईद के दिन स्पेशल क्या करती हैं? क्या कुछ एहतमाम करती हैं, ख़ास कोई खाने वाने पकाती हैं बच्चों के लिए? ज़्यादा टाइम स्पेंड किस तरह करती हैं? जी अच्छा, सबसे पहले तो ये कि मैंने कुछ सेट रूल्स, अच्छा मैनेजर होना बहुत इंपॉर्टेंट होता है तमाम वर्किंग लेडीज़ के लिए, तो उसके लिए मेरे सर्टन रूल्स हैं। बिकॉज मुझे ज़्यादा गोश्त में इसलिए नहीं खपना पड़ता कि हम लोग फ्रिजों में नहीं, ज़्यादा मसला यही होता है ना कि कौन सी चीज़ रखें। फिर मैंने रान कल्चर से भी उसको मैं बिल्कुल प्रमोट नहीं करती, ना हम कहीं भेजते हैं, फैमिली में तो बिल्कुल भी नहीं भेजते, दोस्तों में भी नहीं, सारे करने वाले माशाल्लाह खुद बांटने वाले हैं। अच्छा, तो लोग बड़े नाराज भी हो जाते हैं रान नहीं मिली इसके ऊपर। नहीं, बल्कि अलीना आप अपने प्रोग्राम में हम सब ने ये मैसेज देना है कि हमने गोश्त बांट देना है, थोड़ा सा हिस्सा रखें जरूर के घर में स्टाफ मेहमान अच्छा वाला हिस्सा बांट रहे हैं, मतलब मोस्टली बांट दें, 2-3 हिस्से बांट दें, कुछ रख लें ताकि आपके घर में जो 2-3 दिन ज़ाहिर हम पॉलिटिशियंस हैं तो मेहमानदारी सब कुछ रहता है, फिर स्टाफ ने भी खाना होता है, उनको खुला खाने के लिए दें, जो दिल करें बनाएं। बट अगली इंपॉर्टेंट चीज़, क्योंकि ये 2 चीज़ें मेजर चीज़ें होती हैं कि वो मैंने देखा है ख़वातीन स्टॉक लेके आ रही होती हैं, यू नो, जब हम बड़े स्टोर्स पे अगर ईद के दिनों में इत्तफाक हो ना तो हर चीज़ ऐसी लोग ले रहे होते हैं जो ये स्टोरेज में काम आती है। और रिकॉर्ड ख़वातीन की बड़ी बात कर रहे हैं, तो उसमें सिर्फ मैं मुस्तफ़ा से पूछना चाहती हूँ, हाँ मैं मुस्तफ़ा से पूछना चाहती हूँ, हम ख़वातीन की बात करें और ज़रा यहाँ पर ख़वातीन डोमिनेंस भी है। मुस्तफ़ा, आपके घर में ईद पे कौन सारा एहतमाम करते हैं? आपको खाना पकाने का शौक है या वो डिपार्टमेंट भाभी का है? मुझे खुद पर्सनली खाना बनाने का शौक है यूनिवर्सिटी के दिनों से। अच्छा। मजबूरन सीखना पड़ा, लेकिन अब मैं एंजॉय करता हूँ खाना बनाना। और मजबूरन? हाँ, यूनिवर्सिटी जब गए खाना बनाना नहीं आता था, फिर वहाँ पर सीखना पड़ा, और जब सीखा तो बस उसके बाद फिर अभी तक एंजॉय करता हूँ, फिर उसमें मजा आना शुरू हो गया। तो अभी तो ईद पे कुछ स्पेशल बनाते हैं, आपसे फरमाइश करते हैं घर वाले? हाँ, आई मीन जनरली जो होता है गोश्त की एक ओवरडोज होती है जो पिछले आने वाले कई दिनों तक रहेगी। बेहतरीन चीज क्या बनाते हैं?
जो आपको लगता है बेस्ट है और लोग फरमाइश कर? हाँ, खाना मैं तकरीबन सारा बना लेता हूँ वैसे, चाहे पुलाव, कोई एक चीज जो सब बड़े तारीफ करते हो, आज ये बनाए, उफ क्या मजा आया। दुम्बे के गोश्त के साथ रोश जो है वो बनाना मुझे बहुत पसंद है। और अच्छा, बड़ा डिफिकल्ट होता है रोश बनाना? नहीं, इतना ज्यादा भी नहीं है। बहुत माइजा, अच्छा क्या बात है माइजा, आपको कुकिंग का शौक है? मुझे कुकिंग का बहुत शौक है, लेकिन मैं पॉलिटिक्स में अब मुझे आई थिंक 15-16वां साल है, तो कुकिंग मैं पहले करती थी बड़े शौक से। एक्चुअली मुझे लगता है कि इट्स वेरी ये एक बड़ी रिलैक्सिंग काम है कि आप आके जो है अपने मर्जी की कुकिंग करें और उससे जो है आपका माइंड एक तरफ किसी और तरफ चला जाता है। मज़ा, आपको कुकिंग का शौक है? कुछ बनाती हैं घर वालों के लिए, खासकर ईद के मौके पे? मेरे घर वालों में से किसी को गोश्त का शौक नहीं है एक्चुअली, तो आई एम मुझे सिर्फ मुझे गोश्त का शौक है, तो गोश्त का शोरबा जो है वो खा लेते हैं बच्चे और मेरा हस्बैंड, तो इसलिए वो बनाया जाता है और वो बड़ा टाइम लगाते हैं। ऑब्वियसली गोश्त को गलना होता है, और जो रोस्ट होता है वो मुझे बहुत पसंद है, इसलिए वो बनाती ज़रूर हूँ, और गेस्ट जो है ऑब्वियसली वो भी पसंद करते हैं। तो बाकी जो है ज़रूरतमंद लोगों में बांटा जाता है। तो इम्पॉर्टेंट ये होता है कि जो है सबसे ज़्यादा जो फोकस होता है वो रोस्ट पे होता है कि रोस्ट जो है वो बहुत अच्छा बनना चाहिए, लजीज बनना चाहिए, परफेक्ट और गला हुआ होना चाहिए। अच्छा, मसाले वगैरह उसको खुद लगाती हैं या आजकल तो पैकेट के मसालों में कोशिश नहीं हम लोग गांव से हैं, तो ज़रा जो साउथ पंजाब से, तो वहाँ से हम ज़रा रियल किस्म के मसाले मंगाते हैं, मेरी अम्मी भेज देती हैं, तो वहाँ से हम वो लगाते हैं, लेकिन मसाले कम लगाते हैं। मसाले लगाने से खाते हैं गोश्त जो है वो पार्टियों की तरह जो है वो पकता नहीं है, गोश्त जो है वो अपनी गरमाइश से ही पकता है। अच्छा भाई, ये देखें, सिर्फ ये सियासत करने में एक्सपर्ट नहीं है, इनको रोस्ट भी बनाना आता है और बता रही हैं कि मसाले किस तरह से लगाने चाहिए। पॉइंट नोटेड। माइजा, ये बताएं बच्चे पे क्या खाते हैं अगर गोश्त नहीं खाते? चिकन वगैरह बनाती हैं उनके लिए फिर, या कुछ बाहर से मंगवाते हैं? वैसे आप बच्चों को आदत डालनी पड़ती है, बट ज़्यादा प्रेफर करते हैं, आपको पता है, पिज़्ज़ाज़ एंड बर्गर्स या ये जंक फूड उनको बहाना मिल जाता है। मैंने अलाउ नहीं किया हुआ जंक फूड जो है ऑन वीकडेज, तो फिर जब हॉलीडेज होते हैं तो उसमें फिर जो है जंक फूड का ज़रा ज़्यादा जिद कर लेते हैं, और फिर ऑब्वियसली जो बाप होते हैं वो ज़माने में मान लेते हैं, हाँ, स्पॉइल कर रहे होते हैं। मुसरत साहब, आपके घर में क्या होता है? अलीना, मेरे घर में चूँकि जमशेद इज़ अ मीट लवर पर्सन, तो उनका मटन पुलाव और वाइट मीट वो बहुत पसंद करते हैं, यानी कि जिसमें ऑयल फ्री होता है, वो उसमें ऑयल नहीं मेरा कुक डालता, और वो उसी के अंदर ही जी, और वो उन्हें बहुत पसंद है, तो वो बन जाता है। और बच्चों को मैंने आदत, मेरे चूँकि माशाल्लाह 2 बेटे ही हैं, तो चूँकि मैं ज़रा जंक फूड को बिल्कुल भी अलाउ नहीं करती, सिर्फ घर पे ऑर्डर करने का मैंने ज़रा सिस्टम नहीं रखा हुआ, तो जब बाहर जाएं तो फिर तो ईद के दिनों में तो चूँकि घर पे ही, तो वैसे भी फर्स्ट डे पूरी कंबाइन फैमिली मेरी इन लॉज में ईद गुजरती है, वहाँ पे चीमा साहब के सारे बहन भाई सब इकट्ठे होते हैं, तो बच्चे उनके साथ जो भी सारे मिलजुल के खा पी रहे होते हैं वही चल रहा होता है। सो उसमें मोस्टली तो चूँकि मुझे बारबेक्यू भी पसंद है, मेरे बच्चों को भी बहुत पसंद है, तो वो शाम में हो जाता है। और मसालों की जहाँ तक बात है, तो वो मैं भी ज़रा बहुत ज़्यादा स्पाइसी चीज़ें ख़ुद भी नहीं पसंद करती और ठीक भी नहीं होती। और बाकी ये है कि ज़्यादा फोकस। अच्छा, कोई ख़ास फैमिली की रिवायत है जिससे मुख्तलिफ फैमिलीज़ की मुख्तलिफ रिवायतें होती हैं, मुख्तलिफ डिशेस पकती हैं, तमाम होता है, कुछ आपकी फैमिली में ऐसा है? जी, उस रवायत कह लें या वही कि मतलब मटन पुलाव, और मतलब मटन जिसमें ऑयल ना डाला जाए, जो अपने ही जो एक नेचुरल फैट्स उसके अंदर हैं, उसमें जो बनता है वो तो एक ऐसे जैसे ट्रेडमार्क है, वो तो बनना ही होता है। बाकी फिर डिजर्ट्स वगैरह बच्चों की पसंद के होगा, आपने कुर्बानी के गोश्त का मजा भी लेना है, लेकिन साथ साथ हेल्थ का भी जरा ख्याल रखना है, वो रखना चाहिए। इम्पोर्टेंट चीज ये है, लोग तो हॉस्पिटल चाहिए भी है। अच्छा, माशाल्लाह हमारी माइजा भी बड़ी फिट है,
ब्रेक के बाद ज़रा आते हैं, पूछते हैं फिट रहने के लिए क्या करते हैं, क्योंकि अमूमन ये होता है कि जब सारी फैमिली मिलके बैठी होती है, माहौल बना होता है, कुछ ज़्यादा भी खाया जाता है। एहतियात कैसे करनी है जी, एक छोटी सी ब्रेक के बाद जानिए। कुछ ज़रा मज़े की बातें भी होंगी, गेम्स भी हम खेलेंगे। छोटी सी ब्रेक लेते हैं, वापस आते हैं। ईद मुबारक एवरीवन। ईद मुबारक जी। आई होप आप लोगों की ईद बड़ी ज़बरदस्त गुजर रही है। और हम लोग यहाँ पर बात कर रहे हैं खाने पीने की, क्योंकि इस ईद का तो मज़ा यही होता है, सुबह में कुर्बानी करनी है, शाम को सारों के साथ मिल के बैठना है। ऑल्दो एहतियात करनी है हमें, कोरोना पेंडेमिक का टाइम है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि हम लोग एक दूसरे से दिलों को दूर करें। SOPs का ख्याल रखते हुए थोड़ा सोशल डिस्टेंस रह के हम लोग मज़ा भी कर सकते हैं। अच्छा माइज़ा, ब्रेक से पहले जैसे बात कर रही थी मुसर्रत कि ज़रा वो डाइट कॉन्शियस हैं, चीमा साहब भी डाइट कॉन्शियस है, तो आप मरियम नवाज़ को बड़ा लुक अप करती हैं, कपड़े भी उन जैसे पहनती हैं, फैशन सेंस भी मैंने देखा है, आप बड़ा मिलता जुलता सिमिलर करने की कोशिश करती हैं। तो कोई मरियम नवाज़ बड़ी फिट हैं, उनसे कोई डाइट टिप्स, डाइट सीक्रेट्स भी शेयर होते हैं? मरियम नवाज साहिबा जो है ऑब्वियसली हमारी लीडर हैं, तो वो जिस तरह ड्रेसअप होती हैं, आई एम क्वाइट इम्प्रेस्ड बाय हर वेरी सिंपल स्टाइल येट वेरी कॉस्मेटिक। तो बात यह है कि वो नाश्ता करती हैं, वो खाना पीना बड़ा नॉर्मल रखती हैं, लेकिन ऑब्वियसली जो उनका सियासी जो उनका काम होता है उसकी वजह से बंदा वैसे फिट हो जाता है। अब देखें ना, कश्मीर में 3 जलसे कर रही हैं दिन में, तो आप खुद सोचें कि कितना इंसान की कैलोरीज बर्न होती हैं। अब ये देखना है कि 25 को जो है कुर्बानी किसकी होती है। फिलहाल तो है जो है वो कुकिंग का काम जारी है। अच्छा, पॉलिटिकल पार्टी सारी जो है वो खाने बना रही हैं। हाँ। अच्छा, ये बताएं कि आप कितना फिटनेस रिजीम फॉलो करती हैं? देखिए मुझे हमारी फैमिली में ज़रा है थोड़ा सा मोटापे का इशू, तो हम लोग जो हैं ज़रा बहुत डाइट कॉन्शियस हैं खुद ही। कोई भी थोड़ा सा मोटा हो जाए तो उसको पॉइंट आउट कर दिया जाता है कि ये मोटा हो रहा है, तो इसलिए हम लोग ज़रा अपना ख्याल रखते हैं। लेकिन ये इम्पॉर्टेंट नहीं है कि इंसान को अनहेल्दी लाइफस्टाइल जो है वो आजकल की जो लड़कियों ने शुरू किए हुए हैं कि दे स्टार्व ऑल डे। खाना भी चाहिए और एक्सरसाइज इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। एक्सरसाइज जो है वो सियासतदानों के लिए इसलिए इम्पॉर्टेंट है क्योंकि मेंटल हेल्थ इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। वेरी ट्रू, वेरी ट्रू। अच्छा ये बताएं मुसर्रत कि सियासी मैदान में आपको कभी डिफ़िकल्टी हुई है, जैसे घर को बैलेंस करना, सियासत को बैलेंस करना, क्योंकि बड़ा मायूब समझा जाता है हमारे कल्चर में यूजुअली ख़वातीन का सियासत। तो आप तो बड़ी देर से हैं, मुज़ाहमत कभी देखी है किसी की तरफ से? फैमिली ने कहा ना आए? नहीं अलीना, आई एम सो लकी कि मुझे हमेशा से फैमिली की सपोर्ट रही। और अगर ये कहें कि मेरी पॉलिटिक्स चीमा साहब की वजह से ही शुरू हुई। शुरू में जब चीमा साहब ने PTI ज्वाइन की बैक कोई 12 ईयर्स बैक, तो उसमें फिर मैं सिर्फ हल्के की उनके हल्के को देखती थी। तो बहुत जल्दी फिर पार्टी ऑफर्ड मी अ पोजीशन कि आप पार्टी को भी ज्वाइन करें। शायद उन्हें लगा कि मैं अच्छी वर्कर हूँ। तो फिर फ्रॉम दैट डे मैं पार्टी के लिए एज ए वर्कर अपनी पर्सनल कैपेसिटी में भी काम किया और मुझे हमेशा सपोर्ट रही घर से। और अल्लाह जन्नत नसीब करे, अम्मी ने बहुत सपोर्ट किया बिकॉज मेरे बच्चे बहुत छोटे थे। एक बेटा था, दूसरा बेटा तो खैर बाद में पैदा हुआ। तो मेरे जब पहला धरना था हमारा तो मेरे बच्चे बहुत ही छोटे थे। तो फिर फैमिली की सपोर्ट के बगैर तो अलीना आप बिल्कुल भी कामयाब नहीं हो सकते। तो इस मामले में मैं हमेशा खुशकिस्मत कहूँगी ख़ुद को। और मेरा जो एक कह लें कि मैं बहुत ही ज़्यादा स्ट्रेट फॉरवर्ड हूँ, या मैं सही को सही सियासत में थोड़ा लोग लगी लिपटी करते हैं अपनी जमातों में बिलखुसूस कि बटरिंग भी चल रही होती है। तो मैं स्ट्रेट फॉरवर्ड हूँ। मेरी ये शोहरत है कि सही बात को सही कहना, गलत को गलत, और बोल्ड स्टेप्स लेना। और उसकी वजह यह है कि मेरी बैकिंग अल्हम्दुलिल्लाह आई फील स्ट्रॉन्ग के मुझे घर से बहुत ज़्यादा सपोर्ट रहती है। लेकिन घर से बड़ी लेकिन जो असल चीज़ है ना, असल चीज़ है कि बैलेंस ये इंतहाई ज़रूरी है आपकी वैसे लाइफ में। कुछ लोगों को मैंने देखा है, नॉट इन पॉलिटिक्स इवन, बाकी शोबों में भी, कि कुछ लोग इतना अपने करियर में क्रेजी हो जाते हैं कि वो घर और रिश्तों को छोड़ देते हैं। बैलेंस
रखना ही असल कामयाबी है कि मैं दुनिया की बड़ी से बड़ी अचीवमेंट ले लूं एट द कॉस्ट ऑफ माई किड्स एंड हस्बैंड एंड फैमिली लाइफ। तो वो बैलेंस रखना नहीं अलीना, बिल्कुल भी नहीं, ये बहाना है। भी आपने करनी है, फिर आपने घर को भी देखना है, फिर सोशल मीडिया के ऊपर भी आपने प्रेजेंस रखनी है जी। उसमें नहीं, इट्स योर प्रायोरिटी कि आपने प्रायोरिटी सपोज कि कुछ ऐसी चीजें हैं, मसलन बच्चों का जब एजुकेशन की बात आएगी, हेल्थ की बात आएगी, तो मैं दुनिया की सारी प्रायोरिटी छोड़ दूंगी। तो ये इंपॉर्टेंट चीजें हैं, बाकी तो आपकी मैनेजमेंट होती है। मैनेजमेंट में आपको हमारे पास चॉइस नहीं होती लेयर टाइम की, और जैसे कि जो आम खवातीन जो हाउस वाइफ्स हैं खाली या किसी और प्रोफेशन में 9 to 5, उनकी तरह से हमारे पास ये लग्जरी नहीं होती। जैसे मैंने सेक्रीफाइस किया, मेरी एक्सरसाइज नहीं हो पाती मोस्ट ऑफ द टाइम्स, और मेरी जो पर्सनल चीजें हैं अपनी सर्विसेज से रिलेटेड, हेल्थ से रिलेटेड, वो बिल्कुल इग्नोर होती है जी। तो अच्छा, बड़े सैक्रिफाइसेस भी देने होते हैं। माइजा आपके लिए भी क्या डिफिकल्ट था या आसान थी ये? पहले शादी से भी आप पॉलिटिक्स कर रही थी, बाद में भी ट्रांजिशन, या फिर थोड़ा टफ हो गया? आपको तो सोशल मीडिया में बल्कि रहने का बड़ा शौक है, तो जदीद दौर में क्या खवातीन सियासतदानों के लिए कुछ मुख्तलिफ हुआ? आई थिंक खवातीन सियासतदान जो हैं वो अपनी जॉब को, और मैं सियासतदान नहीं कहूँगी, मैं वर्किंग वुमन कहूँगी, क्योंकि वर्किंग वुमन सियासतदान इट्स द सेम थिंग। क्योंकि हम लोगों का काम, सियासतदानों का काम होता है कि वो 9 to 5 जॉब नहीं करती, उनका टाइमिंग्स नहीं होते। खैर, औरतों के लिए ये मैसेज यही होगा कि जो काम है उसको कॉम्प्रोमाइज़ ना करने वाला जो फैसला है वो या तो माँ सपोर्ट करने वाली होती है या हस्बैंड सपोर्ट करने वाला होता है। तो अगर आपको दोनों सपोर्ट कर रहे हों अगर, तो फिर आप जो है बहुत अच्छे तरीके से मैनेज कर लेते हैं। यूजुअली जो आपकी माँ होती हैं वो अगर इनकरेज करे अपनी बेटियों को काम करने के लिए, अपनी बेटियों को प्रैक्टिकल लाइफ में लाने के लिए, जो मैं आजकल की इकोनॉमिक सिचुएशन में देख रही हूँ कि अगर 2 अर्निंग मेंबर्स ना हो घर में तो घर में खर्चा नहीं चलता। तो मैं समझती हूँ कि अगर खवातीन काम करें और उसमें जो है उनकी मदर्स जो हैं वो मदद करें उनकी बच्चे संभालने में, तो इसमें कोई मदर सपोर्ट करें, फैमिली सपोर्ट करें, सपोर्ट सिस्टम होना बड़ा इम्पोर्टेंट है। हाँ, एंड आई फील कि पाकिस्तान में ये हम बहुत खुशकिस्मत हैं कि हमारा वो वाला सिस्टम नहीं है कि हम लोग 16-17 में अलहदा हो जाते हैं। हम लोग जो है, हमारी माएँ हमारे साथ जो है जुड़ी रहती हैं और हमारे एडवाइस भी देती रहती हैं, और हमें बच्चों को मेरा ख्याल है कि आधी मेरी पॉलिटिकल लाइफ में जो है मेरे बच्चों को मेरी बहन और मेरी मदर ने संभाला है, लेकिन एम्पावर भी करती हैं और इनकरेज भी करती है। और मेरा ये मैसेज सारी मदर्स के लिए होगा कि औरतों को इतने बड़ा प्यारा ये मैसेज है जी, बड़ा ये प्यारा मैसेज है। इसी मैसेज के ऊपर मैं एक ब्रेक लेना चाहती हूँ। सपोर्ट सिस्टम बड़ा इम्पोर्टेंट है, खासकर खवातीन का, खासकर खवातीन के लिए, क्योंकि अनफॉर्चुनेटली हालांकि रुझान बेहतर हो रहा है, लेकिन अभी भी कुछ हद तक पाया जाता है कि खवातीन मेन स्ट्रीम और ख़ास तौर पे जो हार्ड कोर जॉब्स हैं उसमें उस तरह से इनकरेज नहीं किया जाता। तो जनाब हमारी फीमेल पॉलिटिशियंस कह रही हैं कि इनकरेजमेंट बड़ी ज़रूरी है, ज़्यादा से ज़्यादा खासकर सियासत में आए। लेकिन बड़ी सीरियस बातें हो गई, एक छोटी सी ब्रेक लेते हैं, उसके बाद कुछ गेम्स खेलते हैं इनके साथ। ईद मुबारक जनाब, वेलकम बैक, ईद मुबारक। वी होप कि आप लोग बड़ा मज़ा कर रहे हैं। और अब ज़रा हम भी अपने जो गेस्ट हैं उनको स्पॉट में डालने वाले हैं, क्योंकि हम इनसे पूछने वाले कुछ रैपिड फायर सवालात और जवाब इनको देने पड़ेंगे सही सही। हैम्पर वैम्पर हमारे पास नहीं है अनफॉर्चुनेटली, लेकिन हम आपके ऊपर छोड़ेंगे एंड में। आप सोशल मीडिया के ऊपर बताइएगा कि आपको किसका जवाब सबसे अच्छा लगा। तो किससे स्टार्ट करें जी? माइजा से स्टार्ट करते हैं। चले माइजा, मैं आपको सवाल दूंगी, आपने उनके जवाब देने हैं और फटाफट, ठीक है? पहला आपके लिए सवाल है कि मुखालिफ पार्टी में से खाली हाथ। देखिए मैंने पहले ही डिस्क्लेमर दे दिया, हैम्पर मेरे पास कोई नहीं। सोशल शाबाश दे देना, करेंगे एंड में। सॉरी अलीना, आप शाबाश दे देना। वेरी गुड, वेरी गुड, शाबाश, वेरी गुड। क्लैपिंग कराएंगे हम और शाबाश देंगे हम। बिल्कुल सही कह रही है मसरत साहिबा। अच्छा जी, अगर दूसरे जो गेस्ट है उसको कुछ अच्छा मज़े का और इसमें आ रहा हो ऐड करना, वो भी आप लोग कर सकते हैं, दरमियान में लुक में भी दे सकते हैं, कोई मसला नहीं है। लेकिन पहला जी सवाल माइजा के लिए है। माइजा,
अगर कोई मुखालिफ पार्टी में से किसी के साथ आपको सेल्फी लेनी हो, हमें पता है आपको सेल्फीज लेने का बड़ा शौक है, तो किसके साथ लेना चाहती हैं आप? अपनी पार्टी में से नहीं, मुखालिफ पार्टी में से। अपनी पार्टी से ना ले लूं? नहीं, अपनी पार्टी से ही ले लेती हूं। मुखालिफ पार्टी में से नहीं, अपनी पार्टी के साथ तो आप ले सकती है ना आराम से। मुखालिफ पार्टी में मैंने सोचा, ऑपोजिशन में से किसी के साथ आप सोच लें। ऑपोजिशन में, असल में ऑपोजिशन पहला नाम जो आता है, लोग ही नहीं है, बहुत लोग हैं। बिलावल के साथ ले सकती हैं आप, आसिफा के साथ ले सकती हैं आप, अच्छा इमरान खान के साथ ले सकती हैं ना, वो तो हम इकट्ठे ऑपोजिशन में है ना। हाँ। नहीं, मतलब आपकी पार्टी की ऑपोजिशन ना आपने। हाँ, अच्छा, मतलब आपकी पार्टी के अलावा सियासी पार्टीज में से आपने किसी के साथ सेल्फी लेनी है, किसके साथ लेंगी? मैं आसिफा के साथ लूंगी, मैंने एक ली भी हुई है। माइजा बहुत सोचती हैं, वेरी अच्छा, केयरिंग। क्यों? हाँ, है ना, सोच के जवाब दे रही है। यही लगता माइजा ईद है, बुरा नहीं लगेगा। ये पॉइंट्स कटेंगे इसके। इसके पॉइंट्स कटेंगे। वैसे माइजा सोच के रैपिड फायर राउंड है। हाँ तो बता तो रही हूँ कि आसिफा के साथ लेना चाहूंगी, खातून भी हैं, पॉलिटिकल पार्टी जो है वो ऑपोजिशन में हमारे साथ भी बैठती हैं, एक्सेसिबल भी हैं। जी, मर्द के साथ नहीं लेंगी? नहीं, ये मर्दों औरतों का इशू नहीं है। मुझे असल में मैं उन औरतों को एडमायर करती हूँ जो पॉलिटिकल लाइफ में और जो पब्लिक लाइफ में आती है। वाह, क्या बात है, बड़े पॉलिटिकल आंसर्स दे रही हैं। अच्छा माइजा, चले, अगर एक मूवी है जिसमें आपको हीरोइन के तौर पे कास्ट किया है, तो हीरो कौन होगा? आपको मैं ऑप्शंस देती हूँ। शहबाज शरीफ साहब, इमरान खान साहब, बिलावल साहब। मुझे नहीं हीरोइन बनाएंगे, मुझे विलन ही बनाएंगे। हम सपोज कर रहे हैं। अच्छा हाँ। चलिए, विलन किसको बनाएंगी ये बता दें, इन सब में से विलन किसको बनाएंगी? मुझे विलन का रोल मिल जाना है। यहाँ मुझे मेरी बेइज्जती करा रही टीवी पे। बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं। अरे मजाक है, सबको पता है मजाक है, बता दे। अब आपने हो सकता है विलन सजेस्ट किया, तो तीनों में से हो सकता है मुझे वो शेख रशीद साहब टाइप का रोल मिल जाए वहाँ पे, विलन वाला। हाय अल्लाह, अब मैं हीरो बना दूंगी आपके साथ शेख रशीद को। आपने शेख साहब का नाम लिया तो अल्लाह माफी। देखो उनके बैक ऑफ माइंड में शेख साहब थे। अलीना, माइजा वाज थिंकिंग अबाउट शेख साहब। माइजा, आपके दिमाग में शेख साहब चल रहे हैं, हमें सब पता चल गया है ना? हाँ, वो जो हीरो का नाम लेते ही शेख साहब का नाम। हाँ देखो, जियो का नाम लेके मुझे सारी पीटीआई का ख्याल आ जाता है कि जियो के क्यों इतने खिलाफ। अल्लाह, बस ये आज राज खुल गया। माइजा, ये बताएं, खवातीन सियासतदान में जितनी भी हैं, जितनी भी पॉलिटिकल पार्टीज की हैं, आपकी अपनी पार्टी में से नहीं, मुखालिफ पार्टीज में से सबसे कूल और जबरदस्त खातून सियासतदान आपको कौन लगती है? आप फिर कहेंगी कि मैं ना, मुझे मरियम नवाज ही लगती है। ऑब्वियसली कूल है वो, वैसे आपस की बात है। अपनी पार्टी के अलावा देखिए, अपनी पार्टी में तो यकीनन आपको लगेगी ना, अपनी पार्टी के अलावा। अच्छा, अपनी पार्टी के अलावा मुझे नाज बलोच। इतना लंबा टाइम लेने पे मार्क्स कटते हैं। नाज बलोच, शर्मिला फरूकी, ये सारी ग्रेसफुल एक्ट। ठीक है। अच्छा, किसी मुखालिफ पार्टी में से किसी को डिनर पे लेके जाना है, शेख रशीद साहब किसको लेके जाएंगी? मैं पूरी पीपल्स पार्टी को ले जाऊंगी। क्या बात है। अच्छा, अभी हमारे साथ मुस्तफा है नहीं, वरना मैं पूछती उनसे कि आप। हाँ, मुस्तफा भाई और इनकी वाइफ को ले जाऊंगी। क्या बात है। मैं कह रही ना, मुस्तफा साहब की लाइन कट गई, वरना मुस्तफा से हम पूछते हैं। बस आपको दावत आ गई है, किस दिन पक्का करा के उठते हम। ये बताएं, अगर आपने अपनी पार्टी छोड़ के जाना हो, तो किस पार्टी में जाएंगी? लेकिन आपने भी हमारे साथ आना है। मैं इस पार्टी में पैदा हुई हूँ, इस पार्टी में पली बड़ी हूँ, इसलिए इस पार्टी को छोड़ नहीं सकती।
अच्छा नहीं नहीं नहीं, किसी एक पार्टी में जाना है। चलो मैं आपको दो ऑप्शन दे देती हूँ, पीटीआई या पीपल्स पार्टी, किस में जाएंगी? नहीं, मैं किसी डिनर पार्टी पे चली जाऊंगी इसके बाद। नहीं, डिनर पार्टी हो गई हमारी, हम मिलके चलेंगे सारे। डिनर पार्टी पे जाऊंगी और वहां पे होना चाहिए गोश्त और वो पुलाव, गोश्त और पुलाव होना चाहिए। दोनों ऑप्शंस में से कुछ लेना पड़ेगा। नहीं, मैं डिनर पार्टी पे जाना प्रेफर करूंगी। अच्छा चले, ये मार्क्स कट गए माइजा के इस जवाब के ऊपर। अच्छा, सियासी शो में कोई एक ऐसा लम्हा या कोई एक ऐसा मोमेंट जब बड़ा मुश्किल हो गया था आपको अपनी पार्टी को डिफेंड करना, या फिर कुछ ज़रा ऊंच नीच हो गई और आप दुआएं करियो भाई ये प्रोग्राम ख़त्म हो जाए आज? नियरली हर प्रोग्राम के एंड पे यही होता है या शुरू में यही होता है। आप लोग चाहते ही हैं कि हम लोग की आपस में लड़ाई हो जाए, तो आप मुझे बताएं कि यही बंदा कह रहा होता है अल्लाह मियां अभी खत्म ही हो जाए, जान छूट जाए सवालों से। ओह अल्लाह, हम बिल्कुल नहीं ये चाहते, हम तो चाहते हैं एक दूसरे को अच्छे जवाब दे ताकि डिस्कशन। मैं आपको बताऊं, हाँ अच्छा मैं आपको बताऊं, ये बात मेरा एक पर्सनल एक्सपीरियंस है कि जबकि हम ऑपोजिशन में आए हैं ना, तो बड़ा आसान हो गया जवाब, सवालों का जवाब देना। जो गवर्नमेंट में हम लोग रहे थे ना, उस वक्त बड़ा मुश्किल होता था, इनके धरने चल रहे होते थे, नई ब्रेकिंग न्यूज चल रही होती थी, उनके जवाब देना बड़ा मुश्किल होता था। अब तो बड़े एट ईज होते हैं। क्यों? हुकूमत में तो आसान होना चाहिए ना, कारकर्दगी के बारे में बताया और बस जान छूट गई। नहीं, तनकीद करना आसान होता है ना, जो परफॉर्मेंस शो करना है वो बड़ा मुश्किल होता है। तनकीद करना आसान होता है, इसलिए तनकीद जो है वो असल में अब मैं कहना नहीं चाहती तनकीद, लेकिन तनकीद बनती भी बहुत ज्यादा है। अच्छा तनकीद, ठीक है, ओके। अब चलते हैं मुसर्रत साहिबा पे। मुसर्रत साहिबा जी, आपने अगर ज्यादा से नंबर्स चाहिए तो हर सवाल का जल्दी जल्दी जवाब देने हैं और टू द पॉइंट। ओके, आपने नहीं स्किप करने जैसे माइजा ने पॉलिटिकल आंसर्स दिए ना। ये बताएं, आपको मुखालिफ पार्टी में से किसी के साथ सेल्फी लेनी हो, किसके साथ लेंगी? अगर मेल किसी के साथ लेनी हो तो एतजाज़ एहसन साहब को मैं पर्सनली बहुत पसंद करती हूँ, और अगर फीमेल तो हमारी पंजाब असम्बली में है PMN से ज़किया आपा, ज़किया शाह नवाज, द वे शी कैरीज हर सेल्फ, तो अपनी ओल्ड एज में आई वांट टू बी लाइक दैट, तो आई लाइक हर। अरे क्या बात है, जबरदस्त। अच्छा, मूवी में आप हीरोइन हैं, हीरो कौन होगा? जमशेद शहबाज शरीफ साहब, इमरान खान साहब या बिलावल? अच्छा होए। और इमरान खान साहब मेरे बड़े भाई का रोल करती हैं। वो ही इज आवर लीडर, आइडियल हीरो तो हैं, लेकिन ही ऑलवेज ट्रीट्स मी लाइक अ यंगर सिस्टर, तो एल्डरली ब्रदर हैं, तो इसलिए उनके साथ हीरोइन कैसे आ सकती हूँ? चीमा साहब को हीरो ले लें और खान साहब को सुपर हीरो ले लें, शहबाज साहब को विलन ले लें और बिलावल को एक्स्ट्रा ले लें, कम। हाय अल्लाह। ये बताएं सबसे कूल और हाँ अच्छा ये बताएं सबसे कूल और जबरदस्त खातून सियासतदान कौन है? सबसे कूल आई लाइक डॉक्टर शीरीन मजारी, शी इज अ टेक्नोक्रेट लेडी, इसलिए नहीं कि वो मेरी पार्टी में, एंड शी इज कूल आल्सो। तो वो मुखालिफ पार्टी से बताने आपने, अच्छा, अपनी पार्टी नहीं। अच्छा, मुखालिफ तो मुखालिफ पार्टी कूल, शी वाज वेरी इनोसेंट, कि जिन्होंने अपनी जरदारी साहब के साथ ज़िंदगी गुजारी, तो बेनज़ीर अगर वो होती तो मैं उन्हें कूल कहती, उनकी ज़िंदगी में भी शी वाज कूल। कूल। अच्छा जी, मुखालिफ पार्टी में से डिनर पे जाना है किसी के साथ, किसके साथ जाएंगी? ऑप्शंस हैं? हाँ यस, अगर ऑप्शंस नहीं है तो देन मैं बताती हूँ। उसमें एतजाज़ एहसन साहब एंड बुशरा आपी जो उनकी मिसेज हैं, और ज़किया आपा को आई वुड रिक्वेस्ट कि अगर वो मेरे साथ जाएं तो मेरी खुशी होगी, और काफ़ी हैं दो। ये मायजा, मुझे लगता है आपके साथ चीटिंग हुई है। उतनी देर मुसर्रत साहिबा ने सारे अपने जवाबात सोच के रखी हैं। नहीं, लेकिन वो तो बहुत ही मैं डिप्लोमेटिक भी तो आंसर नहीं दे रही, जो मेरे दिल में है वो मैं कर रही हूँ। हाँ जी, देखिए आज ईद है ना, तो ये हमने, आप जो मर्जी कर ले, हमने लड़ना नहीं है इंशाल्लाह। नहीं नहीं, यहाँ पे तो हम खुशियाँ बांट रहे हैं भाई। तो बस ये बता दें कि अगर पार्टी छोड़ के जाना हो तो किस पार्टी में जाएंगी? दूसरी पार्टी में? पॉलिटिक्स तो मैंने शुरू की ही अपना प्राइम मिनिस्टर इमरान खान की वजह से, और अगर जवाब ही देना है तो फिर शेख रशीद साहब की पार्टी में चली जाऊंगी। हमारी तरह के ही हैं, वो भी हमारी पार्टी का ही हिस्सा है, तो शेख साहब के साथ।
अच्छा, ये डिप्लोमेटिक आंसर आपने अभी कहा, डिप्लोमेटिक बाकी आंसर दो बाकी नहीं तो वो फिर बहुत सफेद झूठ ना बुलवाए ईद पे कि तुम ऑपोजिशन पार्टी से, मैं पीपल्स पार्टी और पीपल्स पार्टी नून लीग में से नो ऑपोजिशन पार्टी से। आई विल लीव पॉलिटिक्स, इसका आंसर तो ये। हाँ। अच्छा ये बताएं, पीएम किसको बनाएंगे अपनी पार्टी के अलावा? अपनी पार्टी के अलावा अपनी पार्टी के अलावा अगर में गए ना, अच्छा उसमें दवान जो पाकिस्तान की किस्मत चेंज करे कौन हो सकता है हमारी पार्टी के अलावा? हाँ काफ़ी टफ है वैसे, देखें प्राइम मिनिस्टर कौन हो, मुझे अपनी पार्टी की तो इमेजिन कितनी ह्यूमन रिसोर्स की कमी है हमारे मुल्क में। अब प्राइम मिनिस्टर इमरान खान को ही रहने दो, अच्छे हैं वो यार, पाकिस्तान के लिए बहुत कुछ कर रहे हैं। ये आपके भी पॉइंट्स कट गए यहाँ पे मेरे ख्याल में तो दोनों बराबर हो, दोनों ने बड़े डिप्लोमेटिक और पॉलिटिकल आंसर्स दिए हैं। तो जनाब हम ये ज़रा डालते हैं रिस्पॉन्सिबिलिटी अपने देखने वालों के ऊपर कि आप हमें सोशल मीडिया के ऊपर बताएं आपको क्या लगा है, कौन जीता है रैपिड फायर राउंड, माइजा या फिर मुसर्रत साहिबा? जनाब हमें इजाज़त दीजिए आज, और इस मैसेज के साथ कि ईद की खुशियाँ बांटिए लेकिन दोबारा से एहतियात ज़रूर कीजिएगा, मिलिए लेकिन कोरोना SOPs को फॉलो करते हुए ईद की खुशियाँ ज़रूर मनाइए, लेकिन किसी के लिए जहमत न बनिए। जनाब इजाज़त दीजिए, मुलाकात होगी कल। अल्लाह हाफ़िज़।